Assalamu alaikum students. Today our topic is Cell, the Structural and Functional Unit by Sir Nayauddin Saab, Principal, Al-Asr Islamia Model School and College. Subscribe my YouTube channel Science Maths or press the bell icon for new lecture notification. Dear student of class 6, open your book page 2 and our first lecture is about cell. अब देखिए सेल के बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि सेल क्या चीज़ है। फिर मैं आपको इनके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इसके पार्ट्स क्या है और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है। तो आप देखिए सेल की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है, समझते हैं सेल। अब देखिए हम कहते हैं it is the unit of structure and function. It is the unit of structure and function. इसका मतलब ये है कि ये एक चीज़ को स्ट्रक्चर भी देता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। जब आप एक चीज़ को दूसरे के साथ मिलाप करते हैं, अब देखिए ये मुख्तसर हम लेते हैं, जब हम इसको मिलाते हैं तो इससे जो चीज़ बनता है, जो अरेंजमेंट की बुनियाद पर हमें हासिल होती है, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आप देखिए हर सेल का एक फंक्शन होता है। हम अपने जिस्म को लेते हैं, आप देखिए आइज़ है, एयर है, नोज़ है। अब देखिए अगर हम आई का सेल ले लें और एयर का सेल ले लें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, एक सेल जो है ये आई को बनाता है, दूसरा एयर को बनाता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। इट मीन दैट एवरी सेल इज स्पेसिफाई फॉर इट्स ओन फंक्शन। हर एक हिस्सा जो है ये अपने फंक्शन के लिए महसूस होता है। फिर अब देखिए हम देखते हैं कि एक सेल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक पार्ट लिया, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल किस चीज़ से बना होता है। तो अब देखिए सेल का सबसे बैरूनी हिस्सा जो होता है एनिमल सेल का, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जहन में रखिए। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो बेसिकल थिंग से बना होता है। एक लिपिड है, फैट है, और दूसरा प्रोटीन है। मामूली परसेंटेज में इसमें कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट भी होती है। फिर अब देखिए ये सबसे एक्सटर्नल लेयर है। अब इसका काम क्या है? जिस तरह देखिए हम क्लास में बैठे हैं तो इस क्लास के इर्द गिर्द जो ये दीवार है ये हमें क्या फराहम करती है? प्रोटेक्शन फराहम करती है। इस तरह ये मेम्ब्रेन जो है ये अपने अंदर जितनी भी चीज़ें होते हैं उसके लिए प्रोटेक्शन का काम देता है। और दूसरा, जिस तरह हम कमरे में एक दरवाज़ा छोड़ते हैं आने जाने के लिए, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इस मसलन का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ये तो था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हम इसके अंदर आते हैं, अंदरूनी हिस्से में आते हैं। तो इस अंदरूनी हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? इसको हम खलवी माया कहते हैं उर्दू में। साइटो के मानी है सेल एंड प्लाज्मा के मानी है लिविंग मैटर। तो ये हिस्सा जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, इसको हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बेजान होते हैं, कुछ जानदार होते हैं, लेकिन हम अपने व्यू कंसंट्रेट करेंगे किस चीज़ पर? जिसकी हम फंक्शन एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर अब देखिए इसको जब हम लेते हैं तो हम शुरू करते हैं छोटे से हिस्से से, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास राइबोसोम एक हिस्सा है।
ये मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि हम कहते हैं कि एक सेल में वो तमाम फंक्शन होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। तो इस राइबोसोम का मतलब क्या है? राइबोसोम का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस से ताल्लुक़ रखता है। तो प्रोटीन जो है ये भी लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम कहते हैं कि लिविंग में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो रिप्रोडक्शन है, जो सेल डिवीजन है। तो इस मकसद के लिए हम सेल में ऐसे पार्ट लेते हैं जो सिर्फ विजिबल होते हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन। तो उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? उन हिस्सों को हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। और सेंट्रोसोम क्या है? हेल्प इन सेल डिवीजन। जब आप देखिए कि हम सेल डिवीजन लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी विजिबिलिटी किस वक्त ज़्यादा क्लियर होती है? जब सेल डिवीजन के करीब हो। फिर जिस तरह आप देखिए जब हम बड़े जानदार लेते हैं, अपनी मिसाल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हम खुराक खाते हैं, वो हज़म होता है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल है, एंजाइम है, मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल है जो खुराक को हज़म करता है। अब हम नीचे लेवल पर आते हैं तो इसमें हज़म के लिए कौन से हिस्से होते हैं? अब देखिए इसमें एक हिस्सा ऐसा है जिसको गाल्जी ने मालूम किया था, और इस हिस्से को हम गाल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं और गाल्जी बॉडी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम सिक्रीशन होता है। तो सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन से मुराद ये है, ये वो मटेरियल होते हैं जो खुराक की डाइजेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। या मैं आपको तफसील इसलिए बताता हूँ कि अगर आगे आप जाएंगे, आप सेल को स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। जब यहाँ एंजाइम क्रिएट होते हैं, अब एंजाइम का एक फंक्शन भी होना चाहिए। अब फंक्शन क्या है? आप देखिए यहाँ इसके साथ एक गोल बॉडी होती है और उस गोल बॉडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और फूड वैक्यूल का काम क्या है? अब देखिए यहाँ आप जहन में रखिए, यहाँ एंजाइम खर्च होते हैं, एंजाइम यहाँ से यहाँ आते हैं। अब यहाँ फूड वैक्यूल है, इसके इस वाल को हम प्रीमोडियम का नाम देते हैं। और ये एंजाइम यहाँ आकर इसमें जो फूड होता है उस फूड को डाइजेशन में मदद देता है। और जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है? अब जब हम कहते हैं कि ये फूड डाइजेस्ट हुआ तो ये ज़रूरी है कि ये डाइजेस्टेड फूड हमें एनर्जी भी फराहम करे। तो एनर्जी कब फराहम करेगा? जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या है? ऑक्सीडेशन के लिए इसमें मुख्तलिफ ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल एक हिस्सा होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब देखिए ज़हन में रख के और स्टेप बाय स्टेप आप सोचिए इस पर। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस को हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक चीज़ को एनर्जी पावर सप्लाई करता है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से हम खुराक, यहाँ से सिक्रीशन यहाँ आया, यहाँ से खुराक डाइजेस्ट होकर यहाँ आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। जब यहाँ फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ज़हन में एक सवाल आता है कि इसमें तो एनर्जी बनती है, ठीक है एनर्जी तो हासिल हुई, अब वो गंद हमारा कहा जाएगा। इसके लिए तो एक चीज़ होना चाहिए ना। तो क्या है? इसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, साइज़ में ज़्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इसके इर्द गिर्द कंट्रेक्टाइल ट्यूब्यूल होते हैं। अब ये क्या होता है? इसमें जो वेस्ट मटेरियल यहाँ आता है और फिर ये टेम्परी ओपनिंग पर जिस्म से सेल से बाहर निकलता है। अब देखिए कितना सिंपल है। एंजाइम, फूड डाइजेशन, फूड ऑक्सीडेशन, वेस्ट मटेरियल एंड देन एक्सक्रीशन। फिर अब देखिए इसके बाद हम एक और हिस्से को आते हैं कि ये सेल जो है, अब इसके लिए जिस तरह हमारे वजूद में एक फ्रेमवर्क होती है, एक ढांचा होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा ढांचा 206 बोन्स पर मुश्तमिल है, हमारे जिस्म का एक प्रॉपर शेप के देता है। इसी तरह इसमें
एक चीज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, एक प्रॉपर शेप देने के लिए या जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखिए ये हिस्सा हम क्यों पढ़ते हैं, इसके फिर आप किस टाइप पढ़ेंगे कि इसमें स्मूथ भी है, रफ भी है। तो कलेक्टिवली हम कहते हैं कि एक तो कम्युनिकेशन करता है, मटेरियल के ट्रांसफ़र करता है, फिर ये है कि ये सिर्फ एक शेप देता है। फिर जिस तरह हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ होती है, इस तरह इसमें अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है कि ये सिर के अंदर जो मटेरियल दाखिल होता है जिसके नुकसानदेह हो, उस मटेरियल को ख़त्म कर देते हैं। फिर अब देखिए जिस तरह हम कहते हैं हमारा दिल है, तो दिल का काम क्या होता है? फंक्शंस को कंट्रोल करना होते हैं, ब्लड सप्लाई करना होता है, ब्लड रिसीव करना होता है। इसी तरह सेल में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम इम्पोर्टेंस की बेस पर हम इसको हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस न्यूक्लियस के लिए जिस तरह हमारे दिल में एक जेली है, पेरिकार्डियम है, इस तरह इसमें भी एक जेली है न्यूक्लियर मटेरियल की को कोलैप्स होने से बचाने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं जो डिवीज़न के वक्त डॉटर सेल को मुंतकिल होते हैं। इसमें क्रोमेटिन प्रोटीन से बने हुए चीज़ होते हैं जिसको वेल्डायर ने मालूम किए, उसका नाम है क्रोमोसोम है। क्रोमो के मानी है कलर, एंड सोमा की मानी है बॉडी। इसमें कलर बॉडी होता है, इस पर जीन्स होते हैं, डीएनए आरएनए होते, डीएनए होती है, आरएनए सॉरी बाहर होते हैं। फिर अब ये देखिए डीएनए, ये तमाम मटेरियल जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो आपके बुक में ये तमाम चीज़ें जो है डायग्रामेटिकली दिए गए हैं। आप देखिए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फिर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें और भी है। आप देखिए साइटोप्लाज्म में स्मॉल वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो आप इसको स्टडी करें और फिर इस डायग्राम पर सोचिए, इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें मैंने समझाए, आप समझेंगे। और इसके बाद जो पॉइंट है इसको हम आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे।